एक आशा भरी नजरों से देखता है भारत विकास परिषद के परिवार से कि इस प्रकार का परिवार हम भी अपना परिवार कर सकते हैं। इस तरह की रचना, जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की क्षमता होती है या उद्देश्य हम लेकर आगे बढ़ते हैं तो लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं। भारत विकास परिषद दिल्ली में कार्य कर रहा है, पूर्वी प्रांत हेमंत जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। लगातार ये अपना काम कर रहा है, लोग इस संस्था से जुड़ रहे हैं। जानते हैं किस प्रकार नई संस्थाएँ बन रही हैं, ये कि ये कहें नई शाखाएँ बन रही हैं। सर, आज 2 शाखाएँ और बन रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि अभी तक बिहारों में जो है हमारी कोई शाखा नहीं थी। इस बार विज्ञान बिहार में हमने एक शाखा खोली है और एक हमने ऋषभ बिहार में। तो ये 2 शाखाएं हमने इसलिए खोली क्योंकि प्रबुद्ध लोग यहाँ पे रहते हैं, एलाइट क्लास यहाँ रहती है। और भारत विकास का मेन मकसद यही है कि एलाइट क्लास जो वंचित लोग हैं उन तक जो सेवाएँ हैं, जो उन्हें ज़रूरत है, वहाँ तक उनकी सेवाएँ, उनकी विकास कर सकें। और यदि उनका विकास होगा तो भारत का विकास होगा। तो इसीलिए हमने अपनी ये 2 शाखाएँ, एक विज्ञान बिहार में खोली है और एक ऋषभ बिहार में, और एक तीसरी शाखा अगले हफ्ते ही खुलने जा रही है, वो प्रीत बिहार में खुलने जा रही है। तो हमारी तीसरी हमने बिल्कुल एलाइट क्लास को जो ना अब की बार चिन्हित किया है और वहीं पर अपनी शाखाओं को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी वंचित लोग हैं वहाँ तक अगर हमारी सेवाएँ जाएंगी तो हमारे प्रांत का, हमारे देश का, हमारे वर्ग, विश्व का कल्याण तभी होगा जबकि हम नीचे से नीचे के तबके को विकसित कर सकें, उन्हें सफल बनाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाओ, तो आत्मनिर्भर हम कैसे बनाएंगे कि हम उन्हें कोई रोजगार, हम उन्हें ये नहीं कि खाना खिला दिया, मतलब दान की बजाय आप उन्हें स्वावलंबी बनाने के स्वावलंबी। जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऐसा कार्य सिखा दे, चाहे मोची का काम सिखा दे, नाई का काम सिखा दे, अपना कताई का काम सिखा दें, सिलाई का काम सिखा दें। लेडीज़ पापड़ बना सकती हैं, चावल अपने घरेलू भी कोई काम ऐसा बना सकती हैं जिसको कि आज न सिर्फ अपने शहर में, अपने आसपास के क्षेत्र में, बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब जब हमारे पास में इंटरनेट की सुविधा हो गई है तो आज की डेट में महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। हमें सिर्फ उन्हें संगठित करने की ज़रूरत है। तो हम यही कोशिश है कि हम जो शाखाएँ खोल रहे हैं हम उनके द्वारा लोगों को जागरूक करें, उन्हें स्वावलंबी बनाएं और देश का विकास करें। ये थे हमारे साथ हेमंत जी, जिनके नेतृत्व में पूर्वी प्रांत दिल्ली लगातार भारत विकास परिषद पूर्वी प्रांत के वित्त सचिव हमारे साथ हैं प्रमोद नरुला जी। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जब होती है तो अर्थ और व्यवस्था दोनों मिलते हैं तो ही कोई व्यवस्था चलती है। सर, किस प्रकार देखते हैं, आपका बड़ा कार्यक्रम चलता है आपका, और किस प्रकार आप इसे संभालते हैं? देखिए, हम भारत विकास परिषद के अंतिम वर्ग तक जाना चाहते हैं। जब अंतिम वर्ग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको स्वावलंबी बनाए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, इस हिसाब से अभी हमारे सुनील जैन जी ने कहा कि मणिपुर के क्षेत्र में पापड़, या बॉम्बे में अभी गए थे तो बॉम्बे में पापड़ वहाँ पर इतनी संख्या में बन रहे हैं तो वहाँ से अमेरिका से फ़ोन आया उनको कि भाई एक्सपोर्ट क्या हो सकता है। तो उन महिलाओं की स्थिति देखिए कि जिन लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हुई। इस तरीके से देश को और महिलाओं को, निम्न वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति बनेगा, नीचे का वर्ग बनेगा, अपने आप भारत में संपन्नता आएगी। तो भारत विकास परिषद का जो उद्देश्य है कि भारत का विकास हो, इस माध्यम से आर्थिक विकास सभी लोगों का होने से भारत विकास करेगा। जितने प्रमोद नरुला जी ने बताया किस प्रकार भारत के रास्ते खोलेंगे, विकास करेंगे, आर्थिक विकास होगा, वो उनमें संपन्नता आएगी तो हम उनकी संस्कृति की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे, ऐसा मानना प्रमोद के अंदर। कोई भी कार्य महिलाओं की बगैर नहीं किया जा सकता, महिला शक्ति के बगैर कोई भी कार्य नहीं होगा। हमारे साथ डॉक्टर आशु भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं भारत विकास परिषद में और नारी शक्ति मिशन जुड़े हुए जानेंगे कि अभी ये कौन सी शाखा की जिम्मेदारी निभा रही हैं और किस प्रकार आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं भारत विकास परिषद को रिप्रेजेंट कर सकूँ और उनके
द्वारा करे जा रहे जो जड़ों पर हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं उन्हें मजबूत करने का जो कार्य हो रहा है उसके बारे में काम दिलाना चाहते हैं। गुरु वंदन हमारा एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो जो एक रिलेशनशिप है बच्चों के बीच में और गुरुओं के बीच में, उनके बीच में जो सम्मान और सहयोग की जो भावना है उस पर ये भारत विकास मिशन बहुत गहराई से काम करता है। जब हमारी नींवें मजबूत होंगी तभी तो हमारी कम्युनिटी की जो दीवारें हैं जो अधूरे हैं मजबूत होंगे। दूसरी चीज़ है कि हमारे भारत को जानने के लिए काम करते हैं। अपनी संस्कृति की आज के बच्चों को इतना ज्ञान ही नहीं है। हमारे समय में दादा के साथ के हमारे बच्चे पढ़ते थे तो बहुत संस्कृति का ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन आज मैडम एक बात जानना चाहूँगा, बहुत गंभीर से है लेकिन आप जैसे लोगों से हमारी संस्कृति जिंदा है। कुछ समय से लोग व्यक्तित्ववादी जीवन जी रहे हैं, संयुक्त परिवार बन गया। कहीं मुझे लग रहा है कि आप कुछ जगह को भर रहे हैं समाज का बोल जी, हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी आप ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर भारत विकास मिशन ने काम किया है। हाल ही में अपनी जो हमारा अक्षरधाम में बहुत बड़े पारिवारिक संबंधों पर एक गोष्ठी हुई। लोगों को सिखाया गया, चीज़ों को समझाया गया, जो हमारी नींवें हैं क्यों मिल रही हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं उस पर, और हमें एक जॉइंट फैमिली के लिए मजबूती के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। हम उस पर काम करते हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे पारिवारिक मूल्यों को मजबूत कर सके। भारत को जानो भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि भारत विकास मिशन बड़े गर्व के साथ करता है। और मुझे बताते हैं बड़ी खुशी हो रही है कि हर शाखा में एक जो बच्चे होते हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, उनको हम लोग अपनी भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं। एक किताब है जो कि इतनी हाई लेवल की वेब रिसर्च और डेवलप्ड बुक है जो कि स्टूडेंट्स जो है IELTS के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें इतनी बारीकी से संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है कि आप उसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत विकास परिषद की कितनी जड़ें मजबूत हो गई हैं। मुझे ये बताते हुए एक बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ मैं कि हमारे बच्चों को जो हमारी संस्कृति ये जो हम विरासत छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारी मैडम जान रहे हैं आप आ रहे हैं। देखिए ये हिंदुस्तान जो संस्कृति का झंडा लेके चलते थे 1947 से लगभग मैं मानता हूँ 2014 से पहले गए हुए थे, पर आप लोग आ रहे हैं। ये जो गैप आया था ना बीच में, उस गैप को फिल करने का काम बखूबी कर रहा है भारत विकास मिशन। अभी मैं हमारे देश के हर इंसान से ये आग्रह करूँगी कि वो आगे आए और हमारे भारत की नींवों को मजबूत करें। अगर आप अपना सदृढ़ भारत करना चाहते हो, अगर आप अपना परिवार को मजबूत करना चाहते हो तो अपने बच्चों को इसका मेंबर बनाओ, अपने बच्चों के साथ आओ, अपने परिवार को इसका मेंबर बनाओ और भारत की जड़ों को मजबूत करो। इसे कहते हैं भारतीय संस्कृति की पहचान, इसे कहते हैं भारतीय नारी। कहा जाता है कि अगर किसी ने अगर इस देश में हमारी संस्कृति को बचा रखा है तो वो है अंशुल भारद्वाज जैसी महिलाएं, जिनकी वजह से आज हमारी संस्कृति बची हुई है और लगातार उस शिक्षा में काम कर रही है। मैं इनका मेरी दिल्ली में शामिल से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार कार्य स्वयं करती हैं और प्रेरित करते हैं, मेरे उनकी बहुत